देवादिदेव खजाट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। उत्तम मार्दव धर्म की पावन पुनीत मंगलमयी वेला में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइएगा, आज की सुबह को हम महामंत्र नमोकार के साथ प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, पूरे आनंद भाव से भर करके हम आज की सुबह को नमो अरिहंताय नमः, नमो सिंधाय नमः, नमो आयर्याय नमः, नमो उवज्झाय नमः, नमो लोई सौवशाओ नमः, चत्तारि मंगलम् अरिहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहो मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्तो लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहंत शरणं पौवज्जामि, सिद्ध शरणं पौवज्जामि, साहो शरणं पौवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पौवज्जामि, धम्मं शरणं पौवज्जामि। आनंद भाव के साथ हमारा दिवस पंच परमेष्टि के दर्शन आराधना के साथ प्रारंभ हुआ। सौभाग्य है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला दीजिएगा।
शरीर का बैलेंस बना करके रखिएगा और बहुत आनंद भाव के साथ, मन में कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, दोनों हाथों को सीधा करिएगा। हम सिर्फ संधि संचलन करेंगे, व्यायाम नहीं है, प्राणायाम नहीं है, बहुत लंबी क्रियाएं नहीं है। दोनों हाथों की अंगुलियों को संकुचित कीजिएगा, फैलाइएगा, मुट्ठी बांधें, खोलें। ये संधि संचलन इसलिए है कि जब महाराज श्री भावना योग आपके लिए करवाएं तो आपका शरीर एकदम शिथिल होना चाहिए। उस शिथिलीकरण की क्रिया के लिए इस संधि संचलन को हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ सेकंड का विश्राम कीजिएगा। पुनः दोनों हाथों को सम्मुख रखें, हथेली को आकाश की ओर, अंदर हथेली को लाते समय अंजुली बांधें, वापस बाहर ले जाएं। हथेली को जब अंदर लाएं, श्वास को अंदर लीजिएगा, बाहर ले जाएं, श्वास को छोड़िएगा। बहुत आनंद भाव के साथ अपने शरीर को, शरीर के संधि स्थलों को शिथिल कीजिएगा। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों हाथों को दोनों साइड क्रॉस में एक दूसरे से टच नहीं हो। बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। इतना समय देना है कि जब हम फैलाएं तो श्वास को छोड़ें, जब हम अंदर की ओर हथेली को लाएं तो श्वास को लें। मन परमात्मा के दर्शन के प्रमोद भावों से भरा हो, आनंद भावों से भरा हो। श्वास प्रश्वास का अनुभवन हो, क्योंकि हमारी प्रत्येक श्वास और प्रश्वास बहुत बेशकीमती है, जिस पर हम पंच परमेष्टि का स्मरण करके उनको विराजमान करते हैं। इसलिए उसकी साक्षी पूर्वक श्वास और प्रश्वास का अनुभवन करते जाएं। विश्राम करें कुछ सेकंड के लिए। हाथों को बिल्कुल नीचे करिएगा। पुनः दोनों हाथों को घुटनों के पास रख करके हथेली ऊपर जब लेकर के जाएंगे तो श्वास पूरे दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर के जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, कलश का आकार दीजिएगा। श्वास को कुछ सेकंड के लिए रोक करके रखिएगा। पैरों के पंजों को नहीं उठाना है, समतल रखना है, क्योंकि ये साधना है, उपवास के समय है, किसी को भी बाधा हो सकती है। जब हम हाथों को नीचे लाएं तो हथेलियों को नीचे की ओर करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। पुनः दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, आपस में कलश का आकार प्रदान करेंगे। वापस लाते समय श्वास को छोड़ते हुए पुनः दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। श्वास लेते हुए वापस श्वास को छोड़ते हुए पुनः अनुभवन हो। हमारी हथेली जिस ओर जा रही है वो मेरा गंतव्य है, वो मेरा लक्ष्य है, वो सिद्धालय है जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमात्मा विराजमान है। मेरा भी ध्येय, मेरा भी उद्देश्य उस परम तत्व को पाना है, परम स्थान को पाना है, जिसका नाम अष्टम वसुधा है, सिद्धालय है, सिद्ध भूमि है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम इन क्रियाओं को भी करेंगे शिथिलीकरण की, और अपने उद्देश्य को भी स्मरण में रखेंगे। कुछ क्षण विश्राम करिएगा। आइएगा। अब कुछ शिथिलीकरण की क्रिया हम अपने स्थान पर बैठ करके करते हैं। जब आप बैठे तो आपके पांव थोड़ा सा क्रॉस में रखिएगा, ताकि श्री जी की बिल्कुल सामने आपके पैर ना हो।
थोड़ा सा क्रॉस में रख करके आनंद के साथ बैठिएगा। अभी रुक जाओ, बैठो, अभी क्रिया आप बैठो। चलिएगा, अपने दोनों हाथों को हथेली जमीन पर टिकाइएगा ताकि आपके शरीर को सहारा मिल सके पीठ का। पैर के बीच में थोड़ा सा अंतराल रखिएगा, फासला रखिएगा, और दोनों पैरों के पंजों को सामने की ओर जितना आप खिंचाव देकर के लेके जा सकते हैं खींचिएगा। वापस अपने शरीर की ओर लेकर के आइएगा। जो भी पदाधिकारी बाहर आवाज सुन रहे हो, महाराज श्री को लेने के लिए पहुंचेंगे। पैर के पंजों को बाहर की ओर जितना खिंचाव आप दे सकते हैं उतना दीजिएगा। अंदर की ओर, बाहर पैर के पंजे लेते जाते समय श्वास को छोड़िएगा। अंदर लाते समय श्वास को ग्रहण कीजिएगा। पैर के पंजों को, पहले दाहिने पैर के पंजे को अपने हाथ के दाईं ओर से बाईं ओर राउंड अप करना है, घुमाना है। जितना आप जमीन का स्पर्श करते हुए कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा, अतिरिक्त दबाव दिए बिना। श्वास सामान्य रूप से चलती रहे, आती जाती रहे, विशेष रूप से नहीं लेना है, सामान्य श्वास आती जाती रहना चाहिए। 5-5 बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बाएं पैर को बाहर की ओर ले जाते हुए जितना खिंचाव देकर के आप कर सकते हैं। पांच बार बाएं से दाएं, 5 बार दाएं से बाएं। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर के एक साथ हम इस क्रिया को कर सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ लेकर के जाएं। जितना आप शरीर पर को अतिरिक्त दबाव दिए बिना घुमा सकते हैं उतनी कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग बाद में आ रहे हैं आगे आने की कोशिश नहीं करें, जहां स्थान है वहीं बैठें। बाकी लोगों के लिए अपना क्रियाएं करने दें। ये व्यवस्था बना करके रखिएगा। आगे स्थान पाना है तो पहले आइएगा, और पहले जब आप आ जाएं तो नमोकार का जाप है, शांति मंत्र का जाप है, उसे आप करते रहें। कुछ क्षणों का विश्राम कीजिएगा। सामान्य श्वास, आती जाती श्वासों को देखिएगा, अनुभवन कीजिएगा। सुखासन से बैठ जाएं। अब हम कंधे के संधि संचलन के लिए दोनों हाथों को अंजलि बना करके अपने कंधे पर रखें और कोहिनी को आगे दोनों कोहनियों को स्पर्श कराते हुए जितना आप लेकर के जा सकते हैं पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। सामने स्पर्श कराते हुए जितना लेकर के जा सकते हैं बिना अतिरिक्त दबाव के, कोई अतिरिक्त प्रेशर नहीं। शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास
एकदम सामान्य रूप से। विश्राम करें कुछ क्षणों का। आंखों के चलन के लिए, आंखों में ज्योति की वृद्धि हो, एक केंद्र बिंदु सामने तय कीजिएगा। आइएगा, हम अपने स्थान पर धीरे धीरे खड़े हों। पूज्य श्री मंच पर विराजित हो रहे हैं। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बहुत आनंद के साथ ये दिवस हम सभी को मिला है, जिसकी प्रातःकालीन मंगलमयी किरणों के साथ प्रभु और गुरु का दर्शन सुलभ हो रहा है। आइएगा, वापिस अपने अपने स्थान पर बैठ करके पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में हम नमोस्तु करेंगे, नमन करेंगे। बैठिएगा बैठिएगा अपनी जगह पर। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा, इसी के साथ महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम निवेदन करते हैं। चालू करो संजय, महाराज जी कमाई। चलिए, आज हम भावना योग की शुरुआत करें। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, 10 लक्षण धर्म की जय जय जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। इससे पहले कि हम भावना योग की शुरुआत करें, भावना योग के संदर्भ में कुछ बातें जान लेना अपेक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उपस्थित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित भावना योग करते हों या भावना योग से परिचित होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें भावना योग के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं होगी। मैं जानना चाहूँगा ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें भावना योग के विषय में कोई खास परिचय नहीं है। देखिए, लगभग 30% लोग ऐसे हैं, बल्कि 40% लोग। तो मैं इससे पहले कि आप सबको भावना योग कराऊं, भावना योग के संदर्भ में कुछ आधारभूत बातें बताना चाहूँगा। भावना योग का संबंध न तो योग के पारंपरिक अर्थ से है, न ही ध्यान और समाधि से। न योग है न ध्यान है। भावना योग यानी भावनाओं का योग अर्थात पुट। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को विशुद्ध पवित्र बनाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाकर हम अपनी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक दुर्बलताओं को दूर करके सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने का अभ्यास कर सकते हैं। एक प्रयोग सिद्ध साधना है और ये भारत की बड़ी प्राचीन साधना रही है। मूलतः जैन साधना तो इसी रूप में रही है। हमारी जो साधना है वो इसी के बल पर है जिसमें हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। मैं प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी बातें भावना योग के संदर्भ में आप सबसे कहूँगा। आज संक्षेप में बात केवल इतनी करना चाहूँगा कि हमारी भावनाओं का हमारे तन पर, हमारे मन पर और हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीवन है, वो हमारे भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जो कुछ भी
आज व्यवहार करते हैं, हमारी जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हमारी प्रवृत्तियां होती है, वो कैसे होती है? वह सब हमारे अच्छे बुरे संस्कारों के कारण होती है। हमारी चेतना में जैसे अच्छे बुरे संस्कार होते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी हमारी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति जैसी होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। तो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारी आत्मा में जुड़े हुए हैं। वे संस्कार जैसे होते वैसे भाव प्रतिपल उभरते रहते हैं, और भाव ही हमारी सोच को बनाते हैं, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र होते हैं। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें क्या करना होगा? चरित्र को बदलने के लिए प्रवृत्ति को बदलना होगा, प्रवृत्ति को बदलने के लिए विचार और भावों को, सोच को बदलना होगा, सोच को बदलने के लिए भावों को बदलना होगा, और जब भाव बदलेंगे तो हमारे संस्कार बदलेंगे। दरअसल हमारे जो भी संस्कार निर्मित होते हैं उसमें मूल में हमारे भाव हैं। हम जैसे भाव भाते हैं वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं। यदि हमने भावों में सुधार किया तो भीतर के संस्कार सुधरेंगे, और जब भीतर के संस्कार सुधरेंगे तो बाहर का व्यवहार भी आपो आप सुधर जाएगा। तो अपने भीतरी संस्कार को बदलने के लिए हमें भावों में परिवर्तन जरूरी है, भावों का सुधार जरूरी है। जैन साधना यही बताती है कि अपने भावों को परिवर्तित करे, परिमार्जित करे, परिष्कृत करे। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे इसी तरह से समझाता है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो मनोवैज्ञानिक दो प्रकार के मन की बात करते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जिसे वे लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रूप में कहते हैं। हमारी जो भी व्यक्त प्रवृत्तियां हैं वह सब हमारे कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत दिखती है, और लेकिन इन प्रवृत्तियों का जन्मदाता, इनका प्रेरक हमारे अंतर मन है, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। तो अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं, चेतन मन के माध्यम से वे वैसे ही प्रकट होते हैं, और उसी अनुरूप हमारा जीवन बनता है। हम जो कुछ सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसकी छाप हमारे अवचेतन मन में पड़ती है, और अवचेतन मन में जमे हुए संस्कार हमारे चेतन मन के द्वारा प्रकट होकर हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये आज के मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है, पर यही मान्यता जैन शास्त्रों की है। जैन शास्त्र कहते हैं हम अपने मन से, वचन से या शरीर से जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं या महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं, और वो संस्कार चेतना में जमते हैं, कालांतर में पक कर के फलते हैं, और वो हमारे अच्छे और बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो यदि हमें अपने संस्कारों को बदलना है तो अपने भावों को परिवर्तित कर दें। हम जब भाव बदलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और वह प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित, रूपांतरित कर सकता है। तो अपने आप को बदलना चाहते हैं तो भाव जगाइए। भावना योग में हम बार बार ऐसी भावनाएं भाते हैं जिसके संस्कार हमारे अंतश्चेतना में जम जाए, सबकॉन्शियस माइंड में जम जाए, तो वो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण का मूल आधार है। जैन साधना तो यही कहती है कि अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो तुम जो हो और जो होना चाहते हो उसकी भावना भाव। हर पल तुम ये भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यदि तुम परमात्मा होना चाहते हो तो हर पल केवल एक ही भाव कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो तुम एक दिन परमात्मा हो जाओगे। जैसी भावना भाओगे वैसा होगा। यद भाव्यते तद भवति। ये उक्ति हमारी संस्कृति में पुरातन काल से चलते आ रही है। आज इसी बात को लोग दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के रूप में कहते हैं। तो वो लोग कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। अंतर क्या है? केवल भाषा का अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं।
और एक अंतर वो आज कह रहे हैं और हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व से इसका अभ्यास किया जाता रहा है। हम उसे समझें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने का उपक्रम करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम हर पल अपनी आत्मा की भावना भाव तो परमात्मा हो जाओगे। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावैयचरे निकालीन। जो मुनि नित्य मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ इसकी भावना भाता है तो वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावों की कुंजी है। अनादि से हमारे संस्कार राग के, द्वेष के, मोह के बने हैं। हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही मानने के अभ्यासी बने हुए हैं। तो राग, द्वेष, मोह के जो संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए हैं, हम अपने आप को अनादि से रागी, द्वेषी, मोही मान रहे हैं, कामी, क्रोधी, लोभी महसूस करते आ रहे हैं, इसलिए वो हमारे जीवन में घट रहा है। जब उससे हटकर हम ये महसूस करने लगेंगे कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी और वही अनुभूति हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुँचाएगी। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। भावनाओं का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और जब मन पर प्रभाव पड़ता है तो उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित होती है। हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के होने वाले श्राव से हमारे शारीरिक और मानसिक स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आता है। आज कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, किसी के मन में अवसाद है या अन्य इस प्रकार की कोई मनोविकृतियाँ हैं या जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज है, यदि किसी व्यक्ति के साथ है तो उसके पीछे उसके अंदर होने वाले रसायनों का स्राव एक बड़ा कारण है। जब हम अच्छी भावना भाते हैं तो हमारे अंदर के सकारात्मक रसायन विकसित होने लगते हैं, निकलते उनका स्राव होता है जो हमारी भाव दशा को बदल देता है और उससे हमारे मन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा थका हारा मायूस व्यक्ति हो, ऐसा जो रोना चेहरा लेकर आया है, उस व्यक्ति को यदि कोई संबोधित करे, मोटिवेट करे तो देखते ही देखते उस थोड़ी देर में उसका चेहरा खिल जाता है। जो अभी तक एकदम मायूसी से भरा था, अब अचानक उसका चेहरा क्यों खिल गया? क्या बदल गया? क्या बदला? सिचुएशन बदली नहीं, परिस्थितियाँ जो की तो है, लेकिन उसके इमोशन को बदल दिया, उसकी सोच को बदल दिया, उसकी भावनाएं बदल गई। तो भावनाओं के बदलते ही उसके जीवन का रंग ढंग सब बदल जाता है। ये हम आप सबका अनुभव है कि हमारे भावों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कुछ क्षण पहले यदि किसी के प्रति क्रोध का भाव रहता है तो मन में गांठ होती है, प्रतिशोध की ज्वाला जगती है और जैसे ही हम सामने वाले को क्षमा कर देते हैं उसको देखकर प्रसन्नता उभरने लगती है। यही तो खेल भावों का है। तो जितने भी हमारी मनोविकृतियां हैं उन्हें हम अपने भावों के बल पर दूर कर सकते हैं। भावनाओं का हम पर बहुत असर पड़ता है, जिसकी चर्चा मैं आपसे आने वाले दिनों में करूंगा। और भावनाओं से जब हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है, हमारे नर्वस सिस्टम में परिवर्तन आ जाता है, तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। विगत दिनों भावना योग के शिविर में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। कल से ऐसी व्यवस्था होगी कि 2-4 लोगों के अनुभव भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और ये क्रम रोज़ चलेगा। 10 मिनट रोज़ मैं आपको भावना योग के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद भावना योग की शुरुआत करूँ। ये मान के चलिए इन दशलक्षण के दिनों में यदि आप नियमित भावना योग करते हैं तो आप पूरी तरह सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के अभ्यासी बन सकते हैं। ये अब आपको तय करना है कि हमें क्या करना है। भावना योग के क्रम में एक प्रयोग और होगा, वह है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में स्क्रीन पे ले आप, अभी आप सब स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा।
हमें ये समझना है कि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का पिंड है, इसमें अनंत ऊर्जा है और ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। दोनों तरह की एनर्जी का फ्लो चलता है। लेकिन हम यदि अपने मन को सकारात्मकता से भरकर सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उससे हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। न केवल ऊर्जावान बना सकते हैं अपितु उस ऊर्जा से अपनी सारी शारीरिक और मानसिक विकृतियों को भी दूर कर सकते हैं। तो उसके क्रम में दिखाओ, ऊर्जा का आपको प्रवाह करना है। और जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें तो आपको देखना है कि आपके शीश पर पाउच करो, आपके शीश पर निकालो, ऐसे यहीं रोको, बादल की दल की तरह संसार की सारी सकारात्मक ऊर्जा का पिंड आकर केंद्रित हो गया है और आपके आह्वान से वो आप पर बरसना शुरू हो गई। आगे बढ़ाओ। ये एक धार सीधे मेरे सिर पर गिर रही है, ऐसा आपको अनुभव करना है। ऊपर से आने वाली यह ऊर्जा की धार सतत आपके शीश पर गिर रही है। और आप जब ये कहा जाए कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे तो ऐसी ऊर्जा की धारा को जिसका कोई वजन नहीं है, समझ गए, केवल एहसास है। वो ऊर्जा की धार, पानी गिरता है तो पानी का फोर्स आता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं, केवल एक एहसास। और ये ऊर्जा की धार आपके भीतर प्रवेश कर रही है और हमारे शरीर में ये जो देख रहे हैं ना पेड़ की जड़ों की तरह, ये 72,000 रंगहीन नाड़ियाँ हैं, इनमें इनकी ऊर्जा का संचार हो रहा है। और एक एक करके धीरे धीरे मस्तिष्क, मस्तिष्क के बाद मुख, मुख से गर्दन, गर्दन से कंधे, कंधे से छाती, छाती से पेट और पूरे के पूरे कमर और नीचे पैर तक, सिर से पाँव तक ये ऊर्जा का प्रवाह होगा। और इस बीच आप देखिए लाल सा निशान दिखाया। शरीर में यदि आपको कहीं कोई वेदना हो, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो तो उस स्थान को पहले लाल अपनी धारणा में लीजिए और फिर ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश कर दीजिए। उसे फ्लैश करेंगे आप पाएंगे धीरे धीरे ऊर्जा की धार जा रही है और वो फ्लैश होकर के उस विकृति को बहा रही है, उस विकृति को बहा रही है। ऐसा महसूस करना है कि मेरी वह विकृति दूर हो रही है। जिस भी आर्गन में आपको तकलीफ है आप उस आर्गन तक ऊर्जा का प्रवाह आगे प्रवाहित करें तो देखेंगे धीरे 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 ये धीरे धीरे साफ होता हुआ महसूस हो रहा है और आप अपने आप को पूर्णतः ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। बहुत फर्क पड़ता है। कई लोगों के कैंसर जैसी बीमारी ठीक हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। मेरा दाहिना हाथ जो कभी 1.25 इंच पतला हो गया था, एक नस सूख गई थी जिसका कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है, सर्जरी भी इसकी नहीं हो सकती, मैंने ऊर्जा के प्रवाह से उसको ठीक किया, उसके ब्लॉकेज को ठीक किया। आप अगर करें, बस आपको नियमित करना होगा। कई लोग जिनके एक्सपीरियंस आपके सामने रखे जाएंगे, जिन्होंने नियमित ऊर्जा प्रवाह के साथ भावना योग किया है और अपने जीवन में चमत्कार घटित किया है। तो एक ऐसी साधना जो हम सबको सहज सुलभ प्राप्त हुई है, उसका लाभ लेना है। भावना योग को जो हमने कंपाइल किया है 4 चरणों में भावना योग है। जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा समझा तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें हमारी शास्त्रों की है और इसका हमें नए तरीके से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो मुनियों के जीवन को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए 6 आवश्यक बताए गए। हम लोग पारंपरिक तरीके से उन 6 आवश्यकों को करते हैं। उन्हीं 6 आवश्यकों पर मैंने अपने तरीके से चिंतन करके उन्हें 4 में बांटा: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। प्रार्थना यानी इनर नरिशमेंट, स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। प्रायः हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं
स्तुति करते हैं तो भगवान का गुणानुवाद करते हैं। मुनियों के 6 आवश्यकों में स्तुति और वंदना ये जो आवश्यक है, जिसमें भगवान और गुरु का गुणानुवाद और वंदन होता है। लेकिन ये वंदन तो बाहर का है। यथार्थ में यदि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन का ज़्यादा सशक्तिकरण कर सकती है। तो मैंने स्तुति और वंदना को प्रार्थना में अंतर्भूत करके उसे इनर नरिशमेंट के रूप में रखा। दूसरा है प्रतिक्रमण, किए हुए दोषों का शुद्धिकरण, किए हुए दोषों का निराकरण। मैंने जो अतीत में दोष किए हैं उनका शुद्धिकरण, दोषों का शोधन करने का नाम प्रतिक्रमण है। तो जो भी मैंने अतीत में किया, अपने मन में बुहारी लगाने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण है, इनर क्लीनिंग। जब तक मैं अपने मन को पूरी तरह साफ नहीं कर लेता तब तक हम आगे जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। चौथा है प्रत्याख्यान, जो एक मुनियों का आवश्यक है। प्रायः लोग प्रत्याख्यान का त्याग लेते हैं। ये प्रत्याख्यान का मूल अर्थ नहीं है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प प्रत्याख्यान है, इनर रिजोल्यूशन। जो हम अपने भावी जीवन को किस रूप में देखना चाहते हैं वैसा संकल्प आप रोज लीजिए तो आप अपने जीवन में वैसा घटित होता देख सकेंगे। और सामायिक में कायोत्सर्ग और सामायिक दोनों को मैंने अंतर्भूत किया, जिसका नाम है इनर रिफ्लेक्शन, आत्मसलीनता, अपने सहज शुद्ध ज्ञान में चैतन्य स्वरूप में डूबना सामायिक है, जो हमें हमारे स्वरूप का एहसास कराता है। तो ये चारों चरण इस भावना योग के हैं, जो मौलिक योग है। मूलतः हमारे जैन शास्त्रों में एक ऐसी देन दी है जिसे आज पूरा विश्व अपनाकर बहुत बड़ा लाभ ले सकता है। आवश्यकता और अपेक्षा केवल इतनी है कि आप सब नियमित इसका अभ्यास करें, खुद के जीवन में उतारें और औरों को उसके लिए प्रेरित करें। ये भावना योग का निचोड़ मैंने आप सबके बीच रखा है। बस एक बात है, अभी मैं निरंतर जब भावना योग की बात करूँगा, कुछ वाक्य मैं बोलूँगा, आपको उसे दोहराना और दोहराते समय वैसा महसूस करना, जो वाक्य बोला जा रहा है वैसा महसूस करना है। समझ गए? जैसे मुझे शांत रहना है तो आप अपने शांत छवि को याद रखें। उस समय आपकी कल्पना में ऐसा आना चाहिए कि बस मैं शांत हूँ, चारों तरफ उथल पुथल है पर मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करो। समझ गए? तो जो वाक्य बोला जाए उसको आप वैसी छवि, अपनी खुद की वैसी छवि देखते हुए महसूस करेंगे तो आपके अंदर उसका बड़ा गहरा प्रभाव होगा और वह आपके जीवन में एक नया चमत्कार घटित कर सकेगा। चलिए हम आप भावना योग की शुरुआत करते हैं। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं, पूरे संपूर्ण शरीर को ढीला कर दें। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पाँव की पिंडली ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों कोहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीले, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। यदि कहीं किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव महसूस हो तो उसे अपने मानसिक निर्देश द्वारा दूर करें और एकदम सहज शांत स्थिर बैठें। गहरी श्वास लेकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद लें। छाती में गहरी सांस भर लें।
दोनों कान में उंगली डाल लें, गहरी श्वास भर के 3 बार अनुगूंज करना, ओठों को खोले बिना ओंकार की नाद। गहरी सांस भर लें। सहज शांत बैठें, आँखों को कोमलतापूर्वक बंद कर ले। मन को परम प्रसन्नता से भरे अपने सामने प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल होए। जग में शांति होए, जग में शांति होए, सब जग निर्भय होए, सब जग निर्भय होए, सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं,
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज, मैं सकारात्मक रहूं, 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 मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को देखने की जगह
दूसरों पर दोषारोपण किया, स्वयं की गलती को देखने की जगह दूसरों पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों पर उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, छोटी छोटी बातों पर उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, दूसरों की अच्छी सलाह को भी बुरा माना, दूसरों की अच्छी सलाह को भी बुरा माना, अपने मन में वासना के गंदे विचार भरे, अपने मन में वासना के गंदे विचार भरे, अपने मन में वासना के गंदे विचार भरे, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया, अपने दुखों का दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, अपने दुखों का दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति को भंग किया, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति को भंग किया, औरों की प्रगति को देखकर मन में जलन, कुढ़न और ईर्ष्या का भाव रखा,